एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो व्यूअर्स। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहे, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे और आपको लेकर इनके माध्यम से आखिर कैसा और क्या महसूस करा गया है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। मूविंग ऑन यूनिवर्स, थ्रोट चक्रा, विक्ट्री एंड सक्सेस। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन, न्यू बिगनिंग, बॉटम इज चूज वाइजली। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। टू अटैच्ड, टू बिजी, रिट्रीटिंग, चेंजिंग दैम। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। इनसिक्योरिटी एंड फियर, लोनलीनेस। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी जो यहाँ पर राशियाँ आई हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूँगी, देन आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पर जो भी राशियाँ हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपका ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये कैप्रिकॉर्न, ये फायर एलिमेंट में एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका एक्वेरियस, और ये वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 21, 3, 5 एंड 7। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जून, मार्च, मई एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, या तो ये शुरुआती तौर से आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, या फिर काफ़ी वक़्त हो गया है आप दोनों को एक-दूसरे से अलग हुए हुए, फिज़िकल तौर पर आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ दिख रही हैं बनती हुई। शुरुआती तौर पर इस इंसान ने आपको, अपने आप को बिज़ी रखकर, या आपसे ये बिज़ी हैं ये कहकर अपने आप को आपसे दूर रखा, और अब यहाँ पर हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं जिसमें आप दोनों के दरमियान डेफ़िनिटली यहाँ पर दूरियाँ आ गई हैं।
थोड़ा-सा मुझे ऐसी पर्सनैलिटी वाइज़ ये पर्सन दिख रहे हैं जैसे कि मुँह से कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे-समझे बोलते हैं। थोड़ा कहते हैं ना मुँहफट टाइप के हैं, या फिर यूँ कहो तो जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये सोचते नहीं हैं, सोच कर बोलते नहीं हैं। तो उस तरह के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, और इसके पीछे का कारण वही है व्यूअर्स, इनका थ्रोट चक्रा का ब्लॉक होना या थ्रोट चक्रा का एक्टिवेट ना होना। इस इंसान ने ना इस रिश्ते में बजाय अपने आप को बदलने के हर बार यही कोशिश करी कि आप अपने आप को इनके लिए बदलो, और इनकी जीत उसी में है जिसमें आप अपने आप को इनके लिए बदल लो। तो हमेशा ये पर्सन उस रेस में भागते रहे जिस रेस में ये अकेले ही थे। जिस रेस में ये पर्सन अकेले ही भाग रहे थे, तो ऑब्वियसली हार भी इन्हीं के हिस्से आनी थी और जीत भी इनके ही हिस्से आनी थी। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिएगा व्यूअर्स, अगर सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो ये पर्सन ना अपने आप को पुश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से मूव ऑन करें, किसी तरह से आगे बढ़ें, किसी तरह से ये पर्सन ना अपने हिस्से जीत लेकर आएँ, जिस जीत के लिए इन्होंने आपको बदलने की हर वो कोशिश करी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस मूव ऑन करने के थॉट के साथ-साथ इस इंसान को ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, या बहुत ज़्यादा आज भी ये आपसे अटैच्ड हैं, जिसके चलते ये अपने आप से कितना भी ज़ोर लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। या अगर बाय चांस ये फिज़िकली आपसे अपने आप को दूर ले भी गए, जैसे कि इन्होंने अपने आप को दूर करा भी, लेकर भी गए हैं, तब भी कहीं न कहीं इमोशनली वाइज़, फीलिंग्स वाइज़ ये पर्सन आपसे ही अपने आप को अटैच्ड पाएँगे या पा रहे हैं, तो उस तरह की इनकी एनर्जीज़ है। फिर चाहे ये आपसे दूर ऑलरेडी जा चुके हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर उस हिसाब से लीजिएगा, या फिर अभी ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ नहीं है, तो उस वे में आप यहाँ पर लीजिएगा। दोनों ही कंडीशन में इस पर्सन को अपने हिस्से किसी भी तरह का सुकून, सैटिस्फैक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इनकी नई सुबह से। ये थॉट ही जैसे मानो इस इंसान को अपने सीने पर साँप की तरह यहाँ पर चलता हुआ फ़ील हो रहा है, कि मतलब ये आपसे चाहते हैं मूव ऑन करना, लेकिन इनकी फीलिंग, इनका अटैचमेंट इन्हें आपसे दूर भी जाने नहीं दे रहा। ऐसे ही अपने हालात, सिचुएशन ये पर्सन बनती हुई देख रहे हैं, जैसे एक वक़्त पे इन्होंने आपके बना दिए थे। जब ये बार-बार आपको बिज़ी हैं, ये कहकर इग्नोर करा करते थे, ये कहकर आपसे बात नहीं करा करते थे, या ये कहकर आपको अपनी वैल्यू समझाना ये पर्सन ज़्यादा चाहते थे, यानी कि उस रेस में ये पर्सन भागना चाह रहे थे, तो वैसी फीलिंग भी इनकी है। उस तरह से इन्हें फ़ील हो रहा है कि ये अपने आप को बिज़ी करते-करते आपकी इम्पोर्टेंस समझ बैठे, या आपको समझ बैठे, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। जो-जो शब्द इन्होंने एक वक़्त पे आपसे कहे थे, जो इन्हें कहने नहीं चाहिए थे, जो इन्हें बोलने नहीं चाहिए थे, वो शब्द खुद के कहे हुए अब इस इंसान को काफ़ी डर में लेकर जा रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद को आपसे दूर रखने के लिए बोल रहे हैं, या खुद से इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स चुभ रहे हैं। कहते हैं ना, बार-बार कहा जाता है कि भई बोलने से पहले हज़ार बार सोचो, या अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा मत सोचो, कहीं वो आपकी तरफ लौट कर ना आए, या किसी के साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बुरा मत करो, वो कहीं आपके ऊपर लौट कर ना आए। तो वैसी ही स्थिति मुझे इस पर्सन के हालात ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने ही डर में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं, और वो डर यहाँ पर कहीं न कहीं उसी वे में है, जो-जो इन्होंने आपसे कहा, वो सब चीज़ें अब इनकी तरफ इन्हें लौटती हुई यहाँ पर इनकी नई सुबह में फ़ील हो रही हैं। जिस तरह की ये जीत अपने हिस्से लिखवाना चाहते थे, उस जीत को लेकर भी परसेप्शंस यहाँ पर बदल रहे हैं। ऐज़ इन कि ये जो आपको बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ ने कभी भी यहाँ पर काम नहीं करा, या उसी चीज़ ने इनके बनते-बनाते कामों को बिगाड़ा। अगर आप इनके जैसे नहीं थे, अगर ये आपके जैसे नहीं थे, तो इन्हें वहाँ पर या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था, या फिर इन्हें इस रिश्ते से अपने आप को उस वक़्त ही बाहर निकाल लेना चाहिए था, वहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस इंसान के थ्रू ओवर कैलकुलेशन, ओवर एनालाइज़ करा जा रहा है, और वही ओवर कैलकुलेशन, ओवर एनालाइज़ इस इंसान को यहाँ पर अपने
इससे पूरी तरह से हार ही यहाँ पर दिखा रही है। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ये पर्सन जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, वो शुरुआत इस इंसान को आपके हिस्से ज़्यादा नज़र आ रही है, जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करा रही है, या फिर यूँ कहो तो अपने भी कदम जो ये बढ़ाना चाह रहे हैं ना, मूव ऑन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, उसको भी यहाँ पर रोक रही है। क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत को लेकर ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या ये उतना ज़्यादा अपने आप को नहीं सँभाल पा रहे, जितना आप यहाँ पर अब चीज़ों को अपने आप से सँभाल पा रहे हो, या जितना आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो। कहीं न कहीं सुबह से लेकर अब तक ये थॉट भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेला और डिस्टर्ब कर रहा है कि ये सब चीज़ें तो बहुत वाइज़ली कर रहे थे। सभी ऑप्शंस को इन्होंने बहुत बखूबी तरीके से देखा, कैलकुलेट करा, समझा, फिर ये यहाँ पर क्यों अकेले रह गए, या फिर क्यों यहाँ पर एक ऐसे रिश्ते में बंध कर रह गए जो इनके लिए सही नहीं था, या सही नहीं है, सही साबित नहीं हो रहा। यानी कि आस-पास अब जो भी रिश्ते हैं, उस रिश्तों को लेकर भी नज़रिया, परसेप्शन इस पर्सन का उस वे में बदल रहा है कि ऐसे लोगों में घिर कर रह गए हैं, जो कहीं न कहीं इनके लिए सही नहीं है। जो सही था, उसे सही की पहचान कराने के चलते इस इंसान ने अपने आप को उससे दूर कर लिया, और जो सही नहीं है, उस चक्कर में ये पर्सन उसकी तरफ बढ़ते चले गए। तो ओवरऑल यहाँ पर इतनी बात तो तय है व्यूअर्स कि ये पर्सन यहाँ पर ना जिस तरह से चीज़ों को बहुत वाइज़ली लेकर चल रहे थे ना, उन सभी चीज़ों ने इस इंसान को बहुत ज़ोर का तमाचा यहाँ पर लगाया है, या उन्हीं सभी चीज़ों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकेला करके छोड़ दिया है। तो ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह से बनती हुई दिख रही है। जिस चीज़ का डर, खौफ इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर है। चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, अपने इस मूव ऑन ना करने के डिसीज़न को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को सिक्स ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई करा है, एंड बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इस जून मंथ आपसे ज़्यादा मुझे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। कहीं न कहीं दिल में बार-बार ये इच्छाएँ इनके जाग रही हैं कि जो इन्हें अपने आज में ये चैलेंजेस दिख रहे हैं, ये बुरा वक़्त दिख रहा है, ये अंत हो जाए, इसका अंत हो जाए। और उसका सॉल्यूशन ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ढूँढ रहे हैं। इस चैलेंजेस का अंत इस इंसान को आप में दिख रहा है, या इस चैलेंजेस का अंत इस इंसान को दिख ही नहीं रहा, सिवाय आपके। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में और ज़्यादा यहाँ पर तूफ़ान को, शोर को क्रिएट कर रही है। यानी कि ये अपने लेवल पर तो अपने आप को एक पीसफुल प्लेस पर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर उस जगह लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि ये पर्सन अपने आप से सुकून से रह पाएँ। लेकिन वो सुकून भी कमबख्त इस पर्सन को आप में दिख रहा है, आपकी वापसी में दिख रहा है, या फिर यूँ कहो तो जो दिया वो मिलेगा, उन सभी चीज़ों में इन्हें दिख रहा है कि अब आप जैसा दोगे वैसा ही तो मिलेगा, और इस इंसान ने कभी भी अपने लेवल पर अच्छा दिया नहीं। तो कैसे ये पर्सन अपनी तरीके से अपनी तरफ अच्छी वापसी की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे उस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को मूव ऑन करने की, सुकून की तरफ बढ़ने की चाह रखने के बावजूद भी बढ़ने नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ पर अब आपकी मंजूरी, आपकी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कल तक इन्हें लगता था कि ये इतना मैटर नहीं करती, तभी तो इन्होंने यहाँ पर अकेले ही अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया, या अकेले इस इंसान ने आपको बदलना चाहा, बजाए अपने आप को भी बदलने के। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं व्यूअर्स कि आप वो इंसान थे जिसने ना अपने आप को काट कर, अपने आप को ख़त्म करके इस इंसान को दिया, इनके परिवार को दिया, इनको ग्रोथ दी, इनको खुशियाँ दी, और कहीं न कहीं अब वही चीज़ है ना, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने जब कुछ दिया नहीं या अच्छा नहीं दिया, तो कैसे ये अपनी तरफ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं? यही सभी चीज़ें एक सवाल के तौर पर व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा
अगर आपसे अटैच्ड फ़ील करा रही हैं, तो साथ ही साथ आपसे मूव ऑन भी नहीं करने दे रही हैं। तो उस तरह की मुझे इनकी स्थिति, एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इस रिश्ते में ये पर्सन खुद से इस चीज़ को मान रहे हैं, मंज़ूरी दे रहे हैं कि इस रिश्ते को सिर्फ़ एक इंसान चला रहा था या चला रही थी, वो थे आप। यहाँ पर ये तो पूरी तरह से इस रिश्ते पर निर्भर हो गए थे, आप पर निर्भर थे, लेकिन स्टिल वही चीज़ है ना, जीत अपनी आप से लिखवा रहे थे, अपने हिस्से ये ज़्यादा लिख रहे थे। वो तो वो बात हो गई ना कि अपने आप से अगर आप 2 + 2 5 बोल देते हो, तो वो 5 नहीं बन जाता, तो वो फीलिंग अब इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए इन दूरियों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अब इन दूरियों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो ये पर्सन उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ अपने आप को ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आपसे तो माफ़ी क्या माँगेंगे, या फिर आप तो इन्हें क्या माफ़ करोगे? ये अपने आप को खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो भी इन्होंने करा, उन सभी चीज़ों की वजह ढूँढने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही इनका यूँ करने के पीछे की? थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के दरमियान थी, उसका साथ देने के पीछे की, उसकी तरफ बढ़ने की आखिर क्या वजह बनी? या ये सब चीज़ें करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की ब्लेसिंग्स पाई या क्या पाया? इन सभी चीज़ों में इस इंसान ने अपने आप को अपनी सुबह से काफ़ी बिज़ी कर रखा है। और जितना ज़्यादा इस इंसान ने इन सभी चीज़ों को खकोलने की, तलाशने की कोशिश करी है, उतना ज़्यादा मैक्सिमम फ़ोकस इस इंसान का इन नेगेटिविटी पर गया है। इस रिश्ते को बर्बाद करने पर गया है। इस रिश्ते में आने वाले सेलिब्रेशंस को, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, पर्सनल लाइफ़ को, सबको किस तरह से इन्होंने झंझोड़ कर रख दिया, उस तरफ इनका सारा का सारा फ़ोकस गया है। ठीक है? तो ये पर्सन इस तरह से हर अपने आप को ना ज़िम्मेदार मान रहे हैं, ठहरते हुए पा रहे हैं। यहाँ पर आपको इन्हें ज़िम्मेदार ठहराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पर तो इनकी सोच ही इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रही है, जो इस इंसान के दिल में एक काफ़ी ज़्यादा निराशा कह सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हो, वो डेवलप कर रही है। गाइड कीजिए और बताइए अपने कहे हुए शब्दों को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने कहे हुए शब्दों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जो अपने कहे हुए शब्द है ना, अब इस इंसान को अपने चारों तरफ या तो मैनिफेस्ट होते हुए, यानी कि वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो वो सभी शब्द जो हैं वो इस इंसान को मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान को बहुत सारे भ्रम हो गए थे। इस इंसान ने अपने बहुत सारे भ्रमों के चलते काफ़ी चीज़ों को गलत तरीके से ओवर एनालाइज़, ओवर कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान के हालात ये बन रहे हैं कि वही चीज़ों की इन्हें क्लैरिटी मिलती जा रही है, और वही क्लैरिटी इस इंसान को सबसे अपने आप को अलग करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कहे हुए शब्द सिर्फ़ आपको ही एक वक़्त पे चुभे थे या बस वो आपको ही चुभ कर रह गए। उन शब्दों ने इस इंसान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर छोड़ रखा है, और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, सोने नहीं दे रही। हाँ, उन शब्दों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, निकालने की कोशिश बहुत करी जा रही है इस इंसान के थ्रू, लेकिन उस कोशिश में ये पर्सन कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके ये आदी होते जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, इंसान को नेगेटिव होने की भी आदत पड़ गई है। इंसान को दुःख में रहने की भी आदत पड़ जाती है। वो उस दुःख से निकलना ही नहीं चाहता, उसमें अपना कम्फर्ट ज़ोन बना लेता है। तो वही मुझे इनके साथ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? ये वाटर एलिमेंट और आपका एयर एलिमेंट है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को बदलने को लेकर क्या बन रही है? अब इस परसेप्शन को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे। आपको बदलने की कोशिश करी गई है डेफ़िनिटली। आपको सच को झूठ, झूठ को सच बताने की यहाँ पर हर वो कोशिश करी गई है। आपके दिमाग को अपने हिसाब से मैनेज करने की, अपने हिसाब से चलाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। इवन यहाँ पर तो आपके इमोशंस को भी बदलने की, अपने मुताबिक करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। ठीक है? उस चीज़ पर मेहनत ज़्यादा करी गई है। इस इंसान की सोच सुबह से ये बन रही है कि ये जहाँ मेहनत कर रहे थे, अगर ये वहाँ मेहनत करने की जगह आपके साथ मेहनत करते, तो आज डेफ़िनिटली इनकी ज़िंदगी में जो जीत होती या जीत का मायना होता, वो कुछ और ही होता और वो बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत होता। इवन इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि हाँ, ये तो आपको नहीं बदल पाए, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों के चलते इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला दिए हैं, जिसके चलते ये आपको अपना मेंटर, आपको अपनी इंस्पिरेशंस के तौर पर भी अपनी नई सुबह से देख रहे हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं, आप तो भले अपने आप को काफ़ी बिज़ी कर चुके हो, अपने काम में आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लगा लिया है, लेकिन इस इंसान का ध्यान, इस इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस आपके ऊपर ही है। आपको फ़ॉलो करने पर, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, उन सभी सवालों को जानने पर ही इनका मैक्सिमम फ़ोकस अपनी नई सुबह से यहाँ पर चल रहा है। नई शुरुआत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में इनसिक्योरिटी के चलने के पीछे का रीज़न, कारण, वजह क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। बेसिकली ये जो नई शुरुआत की बात हो रही है या दिखाई दे रही है, वो इन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं, इन्हें आपकी ज़िंदगी में या आप में दिख रही है। जिससे इन्हें इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है। क्योंकि ये अभी भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ना अपने हिसाब से चीज़ों को ना करके आप यहाँ पर इसी प्यार में फिर से बढ़ो, इसी प्यार की तरफ, इसी रिश्ते की तरफ फिर से बढ़ो, इसी में अपनी दोस्ती, अपना फ्यूचर ये सब देखो या इसी में रिकवर करने पर आप ज़्यादा मैक्सिमम लगो और वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। बजाए वो चीज़ करने के आप यहाँ पर लॉजिक्स देख रहे हो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, मतलब चीज़ों को जज कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को, ऐसी बातों को रिलीज़ कर रहे हो जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रही हैं। आपका मैक्सिमम फ़ोकस अपने या तो करियर पर है या फिर अपने आप पर है या फिर आप अकेले रहने पर है। इस रिश्ते में ना बढ़ के इस रिश्ते से अलग रहने पर आपका मैक्सिमम फ़ोकस है। तो यहाँ पर अभी भी ये जो पर्सन है ना अपनी आदत से मजबूर दिख रहे हैं। वही आदत है ना अपनी सोच को बदलने से ज़्यादा दूसरों की सोच में ज़्यादा उँगली करते हैं, जिससे ये पर्सन अपनी नई सुबह से डिस्टर्ब और इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन अल्टीमेटली क्या चुनना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। अब तो ये पर्सन बेसिकली इस चीज़ को समझ गए हैं ना कि ताकत इनकी कहाँ है, इन्हें मजबूती कहाँ मिलेगी, किसे चुनने में मिलेगी। वो है एक परिवार को चुनने में, आपको चुनने में, इमोशनली वाइज़ स्टेबिलिटी चुनने में, उसमें इस इंसान को खुशी मिलेगी या उसमें इस इंसान को मजबूती मिलेगी। उसकी वजह से इनके मन का ये जो अकेले रहने का डर है ना, वो खत्म होगा। तो सुबह से कहीं न कहीं ये पर्सन जो परिवार इन्हें आपसे मिला या जो परिवार आप इनके थे या बन सकते थे, उसमें इन्हें अपनी मजबूती भी दिख रही है और उसी को चुनने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर उठ भी रही है। देखो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे कि गलतियाँ इन्होंने बहुत करी हैं। आप भले उन गलतियों को भूल बैठे हो, भूलना चाहते हो, लेकिन ये वो गलतियाँ हैं जिसकी माफ़ी तो ये खुद को भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है? तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। मैं देख रही हूँ हालाँकि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते अब व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। इट वाज़ माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो मैंने आपको बोला ना कि गलतियाँ बहुत करी हैं, जिन गलतियों को कहीं न कहीं आप पर थोपा जाता था ताकि आप अल्टीमेटली इनके हिसाब से चीज़ें करो। अब ये खुद ही उसका कन्फेस करना चाह रहे हैं।
आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। अभी भी इन्हें इस चीज़ की आशा, उम्मीद है या ये रख रहे हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे। आई वांट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, क्योंकि ये अभी भी यही चाहते हैं कि आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी जिएँ, स्पेंड करें। आई विल हैप्पी इफ यू चूज़ मी, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएँगे ये अगर आप इन्हें चुन लेते हो तो, आपका इन्हें साथ मिल जाता है तो। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं कि हम दोनों के दरमियान कुछ तो है, कोई कनेक्शन तो है। आई फील आई एम वर्दी, और हालाँकि अब जो हालात हैं वो इन्हें ऐसा फ़ील करा रहे हैं एकदम वर्थलेस हो गए, कोई वैल्यू इनकी नहीं रही है। आपको वैल्यू समझाने चले थे, अपनी वैल्यू खो बैठे हैं, तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है? डिवाइन आपको किस तरह से अब यहाँ पर गाइड करना चाह रही है, ये देख रही हूँ मैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रेजुवेनेशंस, अटैचमेंट एंड कम्युनिटी। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना डिवाइन आपसे ये बोल रही है कि आप थोड़ा-सा ना समाज के डर से भी यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हो। मतलब एक होता है कि आपने ये मेंटालिटी बना ली है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। तो आपको ना समाज से, कम्युनिटी से थोड़ा डर है और आप उस चीज़ की वजह से यहाँ पर चीज़ों को समझ कर भी ना कहीं न कहीं उसको समझ नहीं पा रहे हो। जितना लेवल पर आपको समझना चाहिए, उस लेवल पर नहीं समझ पा रहे हो। आपसे ना बस एक चीज़ कही जा रही है कि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, अगर आप अपने आप पर काम करते हो, तो यही समाज कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करा एंड ऑल। यहाँ पर वही समाज कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी तरक्की देखेगा और उस तरक्की के लिए आपको मिसाल देगा। तो इन चीज़ों को ना आपको यहाँ पर बहुत शांति से अपने आप को रखकर समझना होगा। उस चीज़ से आपको अटैच नहीं होना है जो चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रैप्ड कर रही हैं, आपको बढ़ने से रोक रही हैं, आपको तरक्की करने से रोक रही हैं, आपको झूठा मास्क पहनने के लिए बोल रही हैं। तो उन चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैचमेंट के प्रोसेस पर लेकर जाना है, या जिन चीज़ों के डर से आपको यहाँ पर कैद भी, अंधेरा भी, अकेलापन भी, ये सब मंज़ूर है। तो ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने की जगह, ऐसे लोगों की परवाह करने की जगह अपने आप पर बहुत शांति से बैठकर सोचो, समझो और अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम करो, वहाँ पर एफर्ट्स डालो। ये आपसे इस रीडिंग के माध्यम से एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स? तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर बोली है। आई होप आप समझ पा रहे हो, आप समझ पाए हो, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो और ये चीज़ें समझ पाए हो आखिर इस तरह की गाइडेंस आपको क्यों दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि जब भी व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, जो नंबर ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दे दिया है व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पहली चीज़ तो यहाँ पर मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं है और मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब आपको देगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।